चूना लगाने के वक्त में दुनिया को ये नहीं बताना है कि भाई साहब आपको ये चीज़ मिल सकती है भाई साहब। दुनिया को चूना लगाना है तो आपको दुनिया को बताना है कि आपसे क्या छिन सकता है। तो दुनिया को ये नहीं बताना है कि क्या मिल सकता है, बताना है कि क्या छिन सकता है। आज हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, फिर जाएंगे उसके इवोल्यूशनरी आइडिया पर, ब्रेन में एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल पे किस तरीके से काम करता है, लॉस अवर्जन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लाइव सेशन के रिगार्डिंग वीडियो के आखिर में। वीडियोस हमारी वैसे तो हमारी वीडियोस इंडिपेंडेंट रहती हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत से देखना शुरू करेंगे तो एक प्रोसेस, एक कोर्स की तरह आपका हो जाएगा। एक जर्नी पे लेके चलता हूँ पिछले कुछ सालों की, जो आपके नज़रों के सामने से जो जो कांड गुजरे हैं कि दुनिया ने आपको यही बताया है कि भाई साहब, अरे भाई साहब हमारे पास बस ये 2 ही साड़ियाँ बची हैं, भले से पूरा गोदाम भरा पड़ा है भाई साहब का, लेकिन आपके सामने निकाल करके 2 चीज़ें रखी जाएंगी। डिजिटल दुनिया में कभी कुछ खत्म हो सकता है, फिर भी आपको क्या सुनने को मिलेगा, हमारे पास भाई साहब ये एआई का कोर्स है, लिमिटेड सीटें हैं, तुम पैसा फेंक के मारो उनके मुंह पे भाई, वो मतलब कि वो 50,000 और सीट जो है वो तैयार करा देंगे तुम्हारे लिए। लेकिन दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्केरसिटी, की दुनिया को ये बता करके रखना है कि भैया मिलेगा नहीं तुम्हें, खत्म हो जाएगा जल्दी से, ले लो जल्दी खरीद लो, जल्दी खरीद लो। जेनजी के लोगों की भाषा में फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। अगर आपको पता चल जाए कि कोई चीज़ छूट सकती है तो आप उसको जल्दी से पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक नवाज देवबंदी साहब का एक शेर है कि शेर नहीं, मतलब उसमें से 1-2 लाइनें हैं पूरा का पूरा जो उन्होंने पढ़ा था कि बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, वाह करें भाई, कि बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो अगर बिकने पे आ जाओ तो मतलब बहुत सारा सामान, अगर पूरा का पूरा केले का ट्रक अगर तुमको नजर आ रहा है तो तुम घबराओगे क्या कि नहीं मिलेगा, आराम से बैठोगे, चिल मारोगे। लेकिन अगर 4 केले रखे हैं, 2 लोग खरीदने वाले हैं, तुम तुरंत एक्स्ट्रा पैसा दे करके खरीदोगे। और हर व्यक्ति अमेज़ॉन का फ्रंट पेज खोलो, जो भी फ्लैश सेल चल रही है, टाइमर चल रहे हैं बाकायदगी से, तुमको लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ खरीदने वाला है और वहाँ पर इस बात की कमी पेश आ सकती है कि सामान ख़त्म हो जाएगा। आईफोन वाले, क्या आईफोन जो इतने $1 ट्रिलियन कंपनी है, ऐसा हो सकता है कि उनके वो बेचना चाहें और उनके दुकान के बाहर लाइन लग जाए? वो लाइन लगवाना चाहेंगे ना कि आज के दिन, पहले दिन तो इतनी ही यूनिट बिकेंगी तो सबको तो नहीं मिल पाएगा, तो देख लीजिए आप कौन पूरी रात जो है लाइन लगा करके शुरुआत के लोगों को हम दे देंगे। आजकल जो मैंने देखा है हमारे लड़के लोगों में, जेनजी में चलन बहुत बढ़ रहा है। वैसे लड़कियों का हील से लेकर के ऑब्सेशन तो हमेशा से अच्छा था, लेकिन आजकल जो है लड़के लोगों का जो स्नीकर को लेकर के ऑब्सेशन है वो मतलब फाड़ जो है छत पर निकला पड़ा है। और लिमिटेड एडिशन जैसी कोई चीज़ हो सकती है, भला हो सकती है क्या? अगर कोई चीज़ बिक रही है तो क्यों नहीं वो और बनाई जा सकती, और बनाई जाएगी तो और सस्ती मिल सकती है, लेकिन नहीं बनाई जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ स्केरसिटी, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल। आपको बस ये याद आता रहेगा कि भाई साहब आपने अपनी ज़िंदगी में पिछले साल ही लाखों रुपए बचा लिए होते, हज़ारों रुपए बचा लिए होते, अगर आप इस प्रिंसिपल ऑफ स्केरसिटी के से अवगत होते। तो हल्की सी अफवाह उड़ जाती है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, सब ले कर के गाड़ी पहुंच जाते हैं 5-5 रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए, तो भरवा लेते हैं, टैंक फुल कर दो भाई साहब। मतलब ये क्विक कॉमर्स वाले भाई, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ओनली 2 आइटम लेफ्ट, ओनली 1 आइटम लेफ्ट। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा कि दुनिया खरीदने को तैयार है और तुम बेचना नहीं चाह रहे हो, बोले कि नहीं खत्म हो गया, फिनिश। बहुत कम चीज़ें होंगी इस दुनिया के अंदर में, 0.1% जिन पर ये बात लागू होगी। 99.9% केवल और केवल ये चूना लगाने की कैटेगरी का काम है। तो अगर आपको किसी को चूना लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा भाई साहब स्केरसिटी क्रिएट करो। अब स्केरसिटी जो है वो 2 तरीके से क्रिएट हो सकती है, या तो आप टाइम की स्केरसिटी क्रिएट कर दीजिए, या तो आप आइटम की स्केरसिटी क्रिएट कर दीजिए, और भी हो सकता है, लेकिन इनको 2 को मद्देनजर रख करके समझते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी आपके साथ अगर स्कैम होना है उसके अंदर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहने वाला है स्केरसिटी, कि भैया टाइम बहुत कम है। अरे भाई साहब मुझे जल्दी से निकलना है, ये पता नहीं मुझे कैमरा रखा हुआ मिल गया था और ये, और आप ले लो इतने के अंदर में। अच्छा ये असली केस है, मतलब हमारे ही परिवार में हुआ था। लाल किले के अंदर में, लाल किले के, अच्छा बता ही देता हूँ। तो लाल किले पर क्या होता है कि चोरी का सामान बिकता है, तो बोले कि भाई साहब ये चोरी का सामान है, पता नहीं कौन था, हमारी उस पर रख गया था, और तो आपको लेना है तो ले लो। और वो जो फिल्मों में डमी कैमराज इस्तेमाल होते हैं ना, जिसमें फ्लैश बजता है, वो वाला कैमरा था वो। डिजिटल अरेस्ट, उसके अंदर में भी आपको टाइम बाउंड कर दिया जाएगा, क्या जी आपके नाम पर ये वारंट निकल गया, अगर आपने इतने मिनट के अंदर में ये काम नहीं किया तो आपके साथ वो हो जाएगा। लोग बैठे रहते हैं कमरे के अंदर में, देते रहते हैं पैसा। कोई मौत नहीं आ रही है इस दुनिया के अंदर में कि अगर तुमने आज ही फैसला लेकर के जल्दी से वो चीज़ नहीं खरीदी। मेरा एक रूल है, जहाँ पर भी मुझे इसकी भनक भी आ जाती है मैं तुरंत मना कर देता हूँ, नहीं बाद में देखेंगे, निकल यहाँ से। वो रील आती है ना कि क्या नाम है, स्क्रॉल मत करना,
और आखिर तक देखना। मैं सबसे पहले उसी को स्क्रॉल मारता हूँ, निकल नहीं देखना मेरे को, कोई नहीं, कोई ऐसी मेरी ज़िंदगी में मौत नहीं पड़ रही है कि क्या ही भूचाल आ जाएगा, बाद में देख लेंगे। मंगल बाजार में से लेकर के लुट गया, खत्म हो गया से लेकर के ये वैन गो की आखिरी पेंटिंग जो कि 5 लाख करोड़ रुपए की बिकेगी, से लेकर के पूरा सब प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी। एग्जाम्पल्स खत्म नहीं हुए, एग्जाम्पल्स और भी हैं। तो पहला वाला आज हम काट देते हैं, जरा काटेंगे तो खैर क्या कि एग्जाम्पल्स अभी और एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसका इवोल्यूशनरी आइडिया, एंथ्रोपोलॉजी वाला आइडिया। इतिहास में हमेशा से चीजें कम रही हैं। इतिहास में हम हंटर और गैदरर्स रहे हैं, इकट्ठा करने वाले रहे हैं, ताकि जब भी ऐसा समय आए कि जब चीजें नहीं, सच में नहीं होती थी, तब आपको वो जो इकट्ठा किया हुआ, जो गोदाम में रखा हुआ जो सामान है वो आपकी काम आएगा, आप जिंदा बच पाएंगे। बेसिकली आप जिंदा बच पाएंगे भाई के। और लेकिन ये क्या दौर है? ये दौर है अबंडेंस का दौर है। यहाँ पर आप फालतू खाने से मरने वाले हैं, कम खाने से नहीं मरने वाले हैं, लेकिन ब्रेन में तो वो अभी भी बैठा हुआ है ना कि मेरा लिम्बिक सिस्टम जो कि डर हमेशा उसकी फटी में रहती है, डरता रहता है कि अरे खत्म ना हो जाए, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए। और हम वही मानसिकता वाला काम करते रहते हैं। यूट्यूब पे मतलब मेरे दूसरा चैनल जिसमें मैं मेंबरशिप कर देता हूँ, मैं के वीडियो को जो है मेंबरशिप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस पर लोग लिख के जाते हैं, अरे इससे पहले कि मेंबर ओनली हो जाए डाउनलोड कर लेता हूँ। भले से देखेगा नहीं उसको। मतलब कमी है क्या इंटरनेट पे? अगर चीज़ें सीखनी हो या जाननी हो लेक्चरों की या बाकी किसी चीज़ की, लोग क्या करेंगे? बचपन से लेकर के आज तक हमने करा क्या है? हमने नोट्स इकट्ठे करे हैं, हमने हर बार पढ़े नहीं है, हमने नोट्स इकट्ठे किए हैं। हमने कोर्सेज जो इंटरनेट पे आते हैं सारे के सारे, टेलीग्राम से, इधर से उधर से, हमने इकट्ठे किए, हमने देखे नहीं है, वो ख़त्म नहीं किए। वो 40 घंटे का कोर्स हमने ख़त्म नहीं किया, लेकिन हमने इकट्ठा किया। हमारे पास एक टेराबाइट की जो ड्राइव है, भर भर के हमने सामान उसमें रखा हुआ है, लेकिन हमने कभी ख़त्म नहीं किया। हम डरते हैं स्कैरसिटी में। इकट्ठा करने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो चरम पे रहती है। तो एक ज़माने में था कि हाँ, खाने की चीज़ें आप इकट्ठी करते थे कि मर जाओगे, लेकिन वो अब नहीं है, अब फालतू है। जैसे कि अब कोरोना का टाइम आया था, तो कोरोना के टाइम पर क्या हुआ था कि लोगों ने इकट्ठा, जैसे खबर आई तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, दाल चावल चीनी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये तो चलो लॉजिकल है कि चलो दाल चावल खत्म हो सकता है, इकट्ठा करना शुरू कर दो। लोगों, अगर आपको याद हो तो दुनिया के अंदर में टॉयलेट पेपर जो है वो बहुत बुरे तरीके से लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। मास्क जो है वो लेना, इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। तो आज का ये दूसरा आइडिया रहेगा हमारा कि भाई इवोल्यूशन के अंदर में हमारी हरकतें हमेशा, भाई चीज़ें कम रही थी हमेशा से, तो कम रहने की वजह से हमने उसको इकट्ठा करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी और इवोल्यूशनरी आइडिया भी हमने कवर किए। लॉस अवर्जन कि भाई ये आइडिया के बहुत बेहतरीन साइंस के ज़रिए लोगों ने अलग अलग चीज़ प्रूव की है कि अगर आपको कोई चीज़ मिल रही, तो अगर ये चीज़ मेरे को मिल गई है तो मुझे जो खुशी होगी वो X होगी। लेकिन अगर ये मुझे मिल गई और अब मेरे से कोई व्यक्ति लेने की कोशिश करेगा, छीनने की कोशिश करेगा, तो मुझे दुख जो होगा वो 2 गुना होगा। स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए कमाने पर अगर आपको 5 रुपए की खुशी होती है, मतलब 100 रुपए की खुशी होती है, तो आपका 5 लाख अगर आपका उतना ही पैसा अगर चला जाए, बर्बाद हो जाए, तो आपको दुगना गम होगा, दुगना। और ये प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी को और ज़्यादा एम्पलीफाई करता है। इसलिए दुनिया को क्या नहीं बताना है कि आपको ये चीज़ मिलने वाली है, आपको क्या बताना है कि अरे खत्म होने वाली है भाई साहब, ये निकलने वाली है, जब उठा लो, जल्दी उठा लो। दूसरा, ये लोगों को एक इनडायरेक्ट सिग्नल भी देता है कि अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी खत्म हो रही है तो इसका मतलब है शायद वो अच्छी है, तो मुझे भी ले लेनी चाहिए। हम लोग इस बात को सिग्नल की तरह मानते हैं कि किसी चीज़ का खत्म होना, उसको सिग्नल मानते हैं कि वो चीज़ एक्चुअल में अच्छी है, तभी तो वो खत्म हो रही है। अब इसका फायदा उठाते हैं सारे हमारे जैसे लोग, कंपनी वाले लोग, अब जिनको चूना लगाना है वो वाले लोग, कि भाई वो फॉल्स सेंस ऑफ स्कैरसिटी क्रिएट करेंगे। बोलेंगे खत्म होने वाला है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये अच्छा है, तभी तो खत्म होने वाला है। तो लॉस अवर्जन के इस आइडिया को ही 2 और अच्छे तरीके से बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट्स की तरफ में। MIT के अंदर में बच्चों को गेम खिलाया गया, टीवी उसके ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर में। तो उसमें क्या था कि 2 दरवाजे थे, दरवाजों को रैंडमली क्लिक करना था। अब बच्चों को दे दिया, एक जगह दरवाजे ऐसे ही थे, लोगों ने क्लिक कर दिया। अब दूसरा जो ये कंट्रोल वाले लोग हो गए जिसमें 2 दरवाजे थे, क्लिक करना था। आधे लोगों को क्या दिया कि एक दरवाजा धीरे धीरे छोटा हो रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है, और उन लोगों ने इस दरवाजे को क्लिक किया, ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि उनको लग रहा अबे ये चला जाएगा, जल्दी से क्लिक कर देता हूँ, जल्दी से ले लेता हूँ।
ये भी आपको इसी आइडिया को जो है कि चीज़ें चली जाएंगी वाला हमको ज़्यादा उत्तेजित करता है एज कम्पेयर टू कि मिल जाएगी। मिलने के पार्टनर के मिलने की खुशी एक्स, लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो जो दुख है वो दुगना है। एक ना बिस्कुट आता है, बिस्कुट कुकी आता है, एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है। तो सेम कुकी डो से एक क्या बनाई, चोकोर वो बनाई, बिस्कुट बना दिए और गोल बिस्कुट बना दिए और एक जार में रख दिए 4-5 बिस्कुट, एक जार पूरा भर दिया चोकोर बिस्कुट से। तो जो भी बिस्कुट कम अमाउंट में था, देखो स्वाद दोनों का आइडेंटिकल है, लेकिन जब ये गोल वाले बिस्कुट कम मात्रा में थे तो लोग उनको खरीद रहे थे ज़्यादा और ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार थे, और जब चोकोर वाले बिस्कुट कम थे तब लोग चोकोर वाला ज़्यादा खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार थे। लोग इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ का, हम भी करेंगे लेकिन बता करके करेंगे। और मैं एक्चुअल में वैल्यू ऐड करना चाहूँगा कि इस वीक जो लोग ले रहे हैं उनसे मिलते हैं, सैटरडे को मिलते हैं अगर आपने लिया है तो। बीच में जो फ्लैशेस आए थे जिसमें वर्कशॉप्स के हम लंबे लेक्चर्स ले रहे हैं, ये केवल और केवल एक तरीका है। मैं बीच बीच में अब कभी कभी हम मिला करेंगे लाइव, तो अगर हम इस सैटरडे को मिल रहे हैं तो अगर आप इस सैटरडे को लाइव मिलना चाहते हैं, बकैती करना चाहते हैं, तो आप ये जो है वो बाय कर सकते हैं। और इससे मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट्स भारत में भी हुए हैं कि भारत में गन्ना व्यापारी, गन्ने किसानों पर जो है वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्या होता है कि गन्ना एक बार में बिकता है ना, तो जब बिका तो तब पैसा आ जाता है लोगों के पास में, और जब पैसा आ जाता है और जब पैसा आपका क्या होता है कि जब थोड़ा बुआई वुआई का समय चल रहा है उस टाइम पे उतना पैसा नहीं होता है। अब वो लोग तो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे घुमाना है। तो देखा गया कि जब पूरा साल टाइट सिचुएशन होती है पैसे को लेकर के, स्केर्सिटी होती है, तब उनके लिटरली IQ पॉइंट्स तक 10-10, 15-15 पॉइंट से गिर जा रहे हैं भाई। मतलब कि केवल और केवल चीज़ों का ख़त्म होना, स्केर्सिटी, आपके ब्रेन में आप कौन सा, क्या दिमाग का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी डिसाइड हो जाता है। मतलब हमें पता है ना कि वाकई में वो लोग फेक सेंस ऑफ स्केर्सिटी बना करके कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को एक्टिवेट करना चाहता है कि जल्दी से ले लो, कि हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से न सोचें, हम सोचें अपने लिम्बिक सिस्टम से। हमारा विजन तक टनल हो जाता है। विजन के भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, उस विजन के एक्सपेरिमेंट्स को तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं उसका देसी वर्जन बता दे रहा हूँ कि घर में जब अगर मान लो कि मेहमान आया करते थे, तो मान लो आपके लोअर मध्य वर्गीय परिवार से हैं, तो आपका उस दिन क्या खाने को मिल सकता है कि अगर ये लोग जो कोल्ड ड्रिंक ये जो लोग छोड़ के जाएंगे, जो नमकीन ये लोग छोड़ के जाएंगे, वो आपको खाने के लिए मिलेगी। तो आपका विजन इस तरीके से टनल हो जाता है कि आपका ध्यान यहीं रहता है, तो बाकी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाता है। तो लड़ाई वही लिम्बिक सिस्टम की। तो देखो आपके क्या नहीं है जो आपको इस तरीके से बेचा गया है। आप घर खरीदने चले जाओ, आप सुई से लेकर के साड़ी से लेकर के घर खरीदने तक चले जाओ, सामने वाला बेचने के वक्त किसी ना किसी फॉर्म में आपको टाइम की स्केर्सिटी या सामान की स्केर्सिटी करके ही बेचने की कोशिश करेगा। बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, हमारे पास तो 2 ही सीटें बची हैं। ट्यूशन करवाना है, हमारे पास तो 2 ही सीटें बची हैं। मेडिकल कॉलेज, हमारे पास तो 2 ही सीटें बची हैं। अबे ये 2 सीटें नहीं भर रही हैं। चलिए फिर आज की बकैती को इतना विराम देंगे। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर पुराने वीडियोज़ भी देख लेना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।